नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे इतिहास विषय और इतिहास की ये क्लास नंबर 17 आज हमारी रहेगी। बाकी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी क्लास 1 से लेकर। जो टॉपिक आपके जो आपका ग्रेड सेकंड है उसके अंदर पेपर फेस्ट के अंदर जो जो टॉपिक इतिहास विषय से लिए गए हैं वो टॉपिक आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और सेकंड ग्रेड में पेपर फेस्ट में इन टॉपिकों से बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो दोस्तों हर एक क्लास को आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज हम देखेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का ये दूसरा भाग है। पहले भाग के अंदर हमने बिजोलिया, बेंगू और मारवाड़ रियासत के किसान आंदोलन देखे थे दोस्तों। जो बाकी के बचे हुए किसान आंदोलन है वो आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। और एक बार सभी मित्रों से अनुरोध रहेगा कि जल्दी से सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करते जाएं। जो भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन से दोस्तों। शुरू करते हैं बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन। बीकानेर की 68.7% जो भूमि है वो किसके अधिकार में थी? सामंतों के अधिकार में। और 31.3% भूमि है वो सिंधी शासक के अधीन थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां एग्जाम में कंफ्यूजन कर देता है। तो ध्यान से देखें, यहां पर सामंतों के अधिकार में जो भूमि है वो अधिक है, ज्यादा है, 68.7% है। और सिंधी शासक के अधीन है वो है 31.3% दोस्तों। बीकानेर राज्य के किसान मनमाने राजस्व, लागबाग, बेट बेगार, पशु कर व सिंचाई सुविधाओं के अभाव से पीड़ित थे। किन किन से पीड़ित थे ये? एक तो मनमाना, जितना मन किया उतना राजस्व ले लिया। लागबाग, बेट बेगार, पशु कर, सिंचाई सुविधाएं, इन सभी सिंचाई सुविधाओं का अभाव था उस समय। तो इनसे क्या थे? ये सभी परेशान थे किसान। ये सभी कारण बने आंदोलन के दोस्तों। राज्य में निरुकंस सामंती शोषण व्याप्त था दोस्तों। अब जो जो आंदोलन बीकानेर रियासत के अंतर्गत हुए हैं किसान आंदोलन, उनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। सबसे हम पहले बात करें तो होता है गंग नहर क्षेत्र आंदोलन। गंग नहर क्षेत्र आंदोलन यानी किसान आंदोलन ये है। किसानों की सुरक्षा हेतु 1929 में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया। तो किसानों की सुरक्षा हेतु बीकानेर रियासत के अंदर कौन सी एसोसिएशन का गठन हुआ है? जमींदार एसोसिएशन का। कब हुआ है? 1929 के अंदर। और दरबारा सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो जमींदार एसोसिएशन 1929 में इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने थे दरबारा सिंह। तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस संगठन के नेतृत्व में किसानों ने गंग नहर क्षेत्र में सिंचाई की अधिक सुविधा व सिंचाई कर में कमी की मांग की। यह आंदोलन क्यों हुआ कि जो गंग नहर क्षेत्र है वहां पर सिंचाई का जो पानी है उसको कम मिलता था और कर था ज्यादा, टैक्स था ज्यादा। तो इनमें यानी कि जो सिंचाई की सुविधा है वो अधिक की जाए, पानी अधिक दिया जाए, और सिंचाई कर है उसमें क्या की जाए? कमी की जाए। इसको लेकर गंग नहर क्षेत्र में आंदोलन हुआ था। यह है गंग नहर क्षेत्र आंदोलन। दूसरा बीकानेर रियासत का जो आंदोलन है वो है उदरासर, महाजन, काकू व कुंभाना किसान आंदोलन। मित्रों यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो ही बनते हैं, वो आपके सामने हैं। उदरासर के किसानों ने 1937 में जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन किया जो असफल रहा। जो उदरासर ग्राम है दोस्तों, वहां के किसानों ने 1937 में किसान आंदोलन किया था जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में, लेकिन यह आंदोलन क्या हो गया? असफल हो गया। तो फिर आते हैं महाजन वाले। तो महाजन ठिकाने में 1938 ईस्वी में किसान आंदोलन हुआ, जिसका भी क्या कर दिया गया? महाराजा द्वारा दमन कर दिया गया। तो यहां से यह पूछा जा सकता है कि उदरासर में किसान आंदोलन कब हुआ? 1937 में। नेतृत्व किसने किया? जीवन राम चौधरी ने। महाजन ठिकाने में किसान आंदोलन कब हुआ? 1938 में दोस्तों। आगे चलते हैं तीसरे नंबर के किसान आंदोलन की ओर। तीसरे नंबर का किसान आंदोलन है दूधवा खारा किसान आंदोलन। इंपॉर्टेंट आंदोलन है जो 1945 में होता है मित्रों। दूधवा खारा किसान आंदोलन कब हुआ? आया हुआ क्वेश्चन है 1945 में।
मित्रों, दूधवा खारा वर्तमान में चूरू जिले में स्थित है। वर्तमान में चूरू जिले में है। उस समय जब आंदोलन हुआ उस समय यह बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था दोस्तों। यह उस समय बीकानेर रियासत का क्या था? बाग था। यहां के किसानों ने सामंती जुल्म व उत्पीड़न के विरोध में यहां के ठाकुर सूरजमल व बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के विरोध में 1945 में आंदोलन किया। तो ये जो किसान है इन्होंने किनके विरोध में किया है? एक तो जो वहां का ठाकुर था सूरजमल और दूसरा जो बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह, इनके विरोध में यह आंदोलन किया था 1945 में। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे हनुमान सिंह आर्य व मंगाराम वेदे। यह एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो विशुद्ध रूप से पानी के लिए लड़ा गया। यह मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आया आपके सामने। विशुद्ध रूप से पानी के लिए लड़ा गया किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है यह क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि दूधवा खारा किसान आंदोलन कब हुआ? 1945 में। दूधवा खारा किसान आंदोलन किसके विरोध में हुआ? तो यह सामंती जुल्म, उत्पीड़न और पानी की कमी के विरोध में। और इसमें किसका विरोध किया गया? ठाकुर सूरजमल और बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हनुमान सिंह आर्य और मंगाराम वेदे ने। यह एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो विशुद्ध रूप से पानी के लिए लड़ा गया था दोस्तों। यह है दूधवा खारा किसान आंदोलन। 4 नंबर पर चलते हैं, कांगड़ हत्याकांड, जो 1946 के अंतर्गत होता है। देखिए मित्रों, यह कांगड़ हत्याकांड क्यों हुआ? 1946 में खरीफ की फसल के नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो खरीफ की फसल है वो नष्ट हो गई, नष्ट होगी तो अकाल की स्थिति ही होगी। जब फसल ही नहीं है तो क्या है? अकाल है। आगे देखिए, कांगड़ के जमींदार ने ऐसी स्थिति में भी लगान वसूली जारी रखी। अब जब फसल ही नहीं है तो लगान देंगे कैसे? उस समय तो जो लगान होती थी वो फसल ही होती थी। फसल होती थी तो उसमें से कुछ भाग लगान के रूप में दिया जाता था। तब किसानों ने इसका विरोध किया। जो जमींदार है वो लगान वसूल रहा है, फसल है नहीं तो विरोध तो होना ही है। तो किसानों ने क्या कर दिया? इसका विरोध, जिसका जमींदार के सैनिकों ने जमकर नरसंहार किया। जब किसानों ने विरोध किया तो जो जमींदार के सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया? नरसंहार कर दिया। इसी को क्या कहते हैं? कांगड़ हत्याकांड कहते हैं दोस्तों। तो ये कांगड़ हत्याकांड कब हुआ? ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आता है। कांगड़ हत्याकांड किस रियासत में हुआ? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर का किसान आंदोलन है लल्लाना किसान आंदोलन, जो भी हुआ है 1946 में। अगर लल्लाना की बात करें तो लल्लाना वर्तमान में राजगढ़ चूरू जिले के अंदर स्थित है। राजगढ़ तहसील चूरू जिले में लल्लाना पड़ता है दोस्तों। उस समय बीकानेर रियासत में था ये। 1946 में कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में यहां पर क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। तो लल्लाना किसान आंदोलन कब हुआ? 1946 में। नेतृत्व किसने किया है? कुंभाराम आर्य ने इसका नेतृत्व किया है दोस्तों। यह है आपके बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन। आगे चलते हैं मित्रों और देखते हैं बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी के जो किसान आंदोलन है वो हुए थे 1922 से लेकर 1925 के मध्य। बूंदी क्षेत्र में 1922 से 1925 के मध्य किसान आंदोलन हुआ, जिसे ब्रड किसान आंदोलन कहते हैं। ये जो ब्रड किसान आंदोलन है ना मित्रों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप सभी साथी जरूर देख लें। देखते हैं ये ब्रड किसान आंदोलन क्या है। तो मित्रों, ब्रड किसान आंदोलन देखिए, राजस्थान सेवा संघ व बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर ब्रड के किसानों ने भी अप्रैल 1922 में लंबा कोह नामक स्थान पर एक सभा आयोजित की, जिसमें 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। समझिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। ब्रड किसान आंदोलन कहां का है? बूंदी का है। अब मित्रों, जो राजस्थान सेवा संघ और बिजोलिया किसान आंदोलन है उनको मिली थी सफलता मिली, तो ब्रड के किसान भी क्या हो गए? आंदोलन को प्रेरित। और अप्रैल 1922 में, ये ब्रड किसान कब हो रहा है?
किसान आंदोलन? अप्रैल 1922 में। कहां पर? लंबा खो में। यह पूछा जा सकता है कि बरड़ किसान आंदोलन में किसान कहां एकत्रित हुए? लंबा खो नामक स्थान पर 1000 से अधिक किसान एकत्रित हुए थे दोस्तों। यहां आता है दोस्तों डाबी हत्याकांड, इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। डाबी हत्याकांड क्या है? ये 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। 20 के अंदर तो डाबी किसान पंचायत की स्थापना हुई है। हत्याकांड हुआ है 2 अप्रैल 1923 को। समझिए 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों की एक सभा आयोजित हो रही थी, जिस पर हाकिम इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी, जिसमें झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए। मित्रों समझिए यहां पे पहली बात कि डाबी किसान पंचायत की स्थापना किसने की है? साधु सीताराम दास ने। कब की है? 1920 में। लेकिन जो डाबी हत्याकांड है ये 1923 में हुआ है, 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को जो डाबी है वहां पर किसान एक सभा कर रहे थे, जिस पर हाकिम इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी और झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील इसमें शहीद हो गए। तो क्वेश्चन बन सकता है झंडा गीत गाते हुए कौन से किसान शहीद हुए? नानक जी भील। किस? तो इस आंदोलन को या इस हत्याकांड को किस नाम से जाना जाता है जिसमें नानक जी भील शहीद हुए? डाबी हत्याकांड के नाम से। आगे देखिए मित्रों, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी नामक शीर्षक से एक गीत लिखा। तो अर्जी गीत किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसकी याद में लिखा? नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखा था दोस्तों। यह है आपका डाबी हत्याकांड। आगे चलते हैं। 2 नंबर का बूंदी के अंदर किसान आंदोलन है, वो है गुर्जर आंदोलन। गुर्जर किसान आंदोलन जो 1936 से लेकर 1945 तक चला दोस्तों। देखिए गुर्जर किसान आंदोलन क्या होता है इसमें। गुर्जर आंदोलन सर्वप्रथम बूंदी के ब्रड क्षेत्र में शुरू हुआ। जहां से हमने ब्रड किसान आंदोलन देखा ना, वहां से ये गुर्जर आंदोलन शुरू हुआ है दोस्तों। अब जो गुर्जर आंदोलन है ये हुआ क्यों? इसका कारण क्या है? इसका जो प्रमुख कारण है वो है अत्यधिक भू राजस्व व सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप, जैसे मृत्यु भोज पर पाबंदी। गुर्जर आंदोलन का पहली बात तो यह कि अत्यधिक भू राजस्व यानी अधिक भू राजस्व लिया जा रहा था। दूसरा बात जो सामाजिक कार्य होते जैसे मृत्यु भोज हो, तो उसमें क्या किया वहां के शासक ने, वहां के ठाकुर ने प्रतिबंध लगा दिया, उसको पाबंद कर दिया। तो इसकी वजह से गुर्जर किसान आंदोलन होता है दोस्तों। देखिए 5 अक्टूबर 1936 को, समझिए यहां से, हुंडेश्वर महादेव मंदिर में गुर्जर किसानों ने एक सभा का आयोजन किया है। कब किया है? 5 अक्टूबर 1936 को। कहां पर? हुंडेश्वर महादेव मंदिर में गुर्जरों ने एक सभा का आयोजन किया। यहां पर जो गुर्जर आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी हुंडेश्वर महादेव मंदिर से। 1939 में लाखेरी में तोरड़ की बावड़ी में किसानों ने एक सभा की और आंदोलन की शुरुआत की। तो मित्रों यहां से देखिए 1936 में पहली सभा कहां पर हुई? हुंडेश्वर महादेव मंदिर में। दूसरी 1939 में लाखेरी में तोरड़ की बावड़ी में किसानों की सभा हुई और गुर्जर आंदोलन का क्या कर दिया था? आगाज कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट गुर्जर आंदोलन से जो बातें हैं वो आपके सामने है दोस्तों। यह है बूंदी के किसान आंदोलन। बात करते हैं आगे चलकर हम अलवर किसान आंदोलन की। मित्रों अलवर के अंदर भी आंदोलन हुए। अलवर के अंदर 2 आंदोलन हुए। पहला हुआ था नीमूचना किसान आंदोलन और दूसरा हुआ था मेव किसान आंदोलन। देखते हैं दोस्तों नीमूचना किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे एग्जाम में आपको मिल सकता है देखने को, तो ध्यान से देखें। जो नीमूचना है वो अलवर जिले में स्थित है। आप सभी को पता है कि नीमूचना कहां पर है? अलवर जिले में स्थित है। 1900 ईस्वी में अलवर रियासत में नया लगान बंदोबस्त लागू किया गया। जो लगान जो कर सी कर यानी फसल का कर था, फसल का लगान था, वो नया लाया गया, जिसके अंतर्गत किसानों पर भूमि कर की दर कुल उपज का 1/3 भाग से 50% तक निर्धारित कर दिया गया।
पहले 1/3, अब 50%, यानी जो उपज होगी आपकी, अगर आपके 1 क्विंटल गेहूं हुए हैं तो 50 किलो किसके पास, कर के रूप में, लगान के रूप में चले जाएंगे। ये नई बंदोबस्त वहां पर लगान बंदोबस्त लागू की गई। इस भू राजस्व व्यवस्था के तहत कुछ राजपूत किसानों को भूमि कर में छूट दी गई। वह भूमि कर का 1/4 भाग जमा करा सकते थे। बाकी से 50%, मतलब 1/2 कर लिया जा रहा था, और कुछ राजपूत किसानों से 1/4 यानी 25% कर लिया जा रहा था। आगे देखिए मित्रों, आगे क्या होता है। 1923 में पुनः भूमि बंदोबस्त कानून लागू किया गया। 1923 में वापस नया यह कानून आता है, जिसमें राजपूत किसानों को दी जाने वाली छूट को क्या कर दिया गया, समाप्त। जो 1/4 थी ना इनकी कर, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके विरोध में अक्टूबर 1924 में अलवर के किसानों का एक सम्मेलन हुआ। कब हो रहा है, अक्टूबर 1924 में, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अलवर रियासत से बाहर के राजपूतों व किसानों का समर्थन लेकर आंदोलन किया जाएगा। तो जब राजपूत किसान थे उनको भी उस छूट से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो वहां पर क्या होती है, इसके विरोध में अक्टूबर 1924 में एक मीटिंग होती है, एक सम्मेलन होता है, और निर्णय लिया जाता है कि अलवर रियासत के तो है ही किसान और राजपूत, लेकिन बाहर के भी राजपूतों और किसानों को समर्थन कर लेंगे हम, और हम एक आंदोलन करेंगे। दोस्तों आगे देखिए, यह अक्टूबर 1924 की बात है। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर रियासत के नीमूचना गांव में एकत्रित हुए। तो अक्टूबर 1924 में यह बात कही गई, ये कहा गया कि हम सभी एकत्रित होंगे और बाहर के किसानों और राजपूतों को भी इसमें बुलाया जाएगा। और देखिए यहां से 14 मई 1925 को 800 किसान है जो अलवर रियासत के नीमूचना गांव में एकत्रित हो गए। यहां से देखिए, महाराजा जयसिंह के आदेश पर कमांडर छाजू सिंह ने इस सभा पर गोलीबारी की, जिसमें कई किसान मारे गए। यह है नीमूचना कांड। दोस्तों 800 किसान एकत्रित हो गए हैं मई 1925 में। तो महाराजा थे उस समय जयसिंह, और उनके आदेश पर गोली किसके आदेश पे चली, महाराजा जयसिंह। चलाई किसने है, कमांडर छाजू सिंह ने। कमांडर छाजू सिंह ने इस सभा पर गोलीबारी कर दी, जिसमें कई किसान मारे गए। आगे देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस घटना को इतिहास में नीमूचना हत्याकांड कहा जाता है। छाजू सिंह ने जो गोलियां चलाई, महाराजा जयसिंह के आदेश पर बहुत सारे किसान उसमें मारे गए। तो इस घटना को इतिहास में क्या कहते हैं, नीमूचना कांड या नीमूचना हत्याकांड। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है, विभत्स बताया। क्या बताया है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी खतरनाक इस कांड को किसने बताया, महात्मा गांधी ने, और इसे दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी। तो यह क्वेश्चन तो आपको पता है, आया हुआ है एग्जामों में और आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देख लें। आगे देखिए, तरुण राजस्थान समाचार पत्र में नीमूचना हत्याकांड की खबर को सचित्र प्रकाशित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस समाचार पत्र में नीमूचना हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया गया। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना, तरुण राजस्थान समाचार पत्र था। दोस्तों यह है नीमूचना किसान आंदोलन और हत्याकांड। दूसरा जो अलवर का है किसान आंदोलन, वो है मेव किसान आंदोलन। देखिए, अलवर के मेव किसानों के द्वारा यहां के महाराजा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके 4 प्रमुख कारण थे। ये 4 कारण कौन कौन से थे कि मेवों ने आंदोलन किया। देखिए, पहला, मेव किसानों की मांग थी कि पड़ोसी राज्य पंजाब के किसानों की तुलना में यहां भूमि कर अधिक है। मतलब पंजाब में भूमि कर कम और अलवर में अधिक। पहला कारण तो यह बना। अकाल के समय भू राजस्व में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती। जब अकाल पड़ गया है
तो हमें रियायत देनी चाहिए, जबकि हमें यहां पर कुछ भी रियायत नहीं मिलती है। दूसरा कारण था ये आंदोलन का। तीसरा देखिए, यहां पर रोंदू में सुअर पाले जाते हैं। रोंदो कहते हैं दोस्तों जहां पर सुअर पाले जाते हैं और उनको रखा जाता है उस जगह को, जो किसानों की फसल को नष्ट कर देते हैं। तीसरा कारण क्या बना? रोंदो है, वहां पर जो सुअर पाले जाते थे उनको खुला छोड़ देते थे, तो वो क्या करते थे? किसानों की फसल को नष्ट। रियासत द्वारा भूमि अधिग्रहण करने पर उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। रियासत है, किसी काम के लिए अगर किसी किसान की भूमि है उसका अधिग्रहण कर लेती है तो उसको कोई मुआवजा नहीं देती है। इसको लेकर भी तो ये 4 कारण बने जिसकी वजह से क्या हुआ? मेव किसान आंदोलन हुआ दोस्तों। अब देखते हैं मेव किसान आंदोलन के बारे में। मेव किसान आंदोलन अंजुमन खालिद उल इस्लाम के द्वारा प्रारंभ किया गया। मेव किसान आंदोलन है जो अंजुमन खालिद उल इस्लाम के द्वारा, पूछा जा सकता है मेव किसान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अंजुमन खालिद उल इस्लाम। ये जो अंजुमन खालिद उल इस्लाम है ये मुस्लिमों द्वारा स्थापित एक क्या थी? सामाजिक संस्था थी। इसने 1932 में एक मांग पत्र अलवर महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया था। कब? 1932 में। यह एकमात्र सांप्रदायिक किसान आंदोलन था। क्वेश्चन बन गया ना मित्रों? एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र सांप्रदायिक किसान आंदोलन मेव किसान आंदोलन। दोस्तों इस आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो थे यासीन खान व मोहम्मद अली। इंपॉर्टेंट है ये। मेव किसान आंदोलन के मुख्य या प्रमुख या नेतृत्व किसने किया है? यासीन खान व मोहम्मद अली ने। प्रारंभ कब हुआ था? ये मई 1932 में। और इसका जो मुख्य केंद्र था वो था तिजारा, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़। मेव किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र तिजारा, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से। पहला क्वेश्चन, मेव किसान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अंजुमन खालिद उल इस्लाम के द्वारा। यह एक सामाजिक संस्था, और उन्होंने इस अंजुमन खालिद उल इस्लाम संस्था ने 1932 में मांग पत्र अलवर महाराज के समक्ष रखा। एकमात्र सांप्रदायिक किसान आंदोलन मेव किसान आंदोलन। इस आंदोलन के मुख्य नेता यासीन खान व मोहम्मद अली। प्रारंभ यह आंदोलन हुआ था मई 1932 में, और कहां कहां पर हुआ है? तिजारा, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ में। समझे मित्रों? यह है हमारे अलवर के किसान आंदोलन। आगे चलते हैं मित्रों और आगे बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के अंदर जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में। शेखावाटी का पहला जो किसान आंदोलन है हमारा, वो है हमारा सिक्कर किसान आंदोलन, जो 1922 में हुआ। इसका कारण क्या बना? अत्यधिक भू राजस्व, लागबाग और बेट बेगार। सिक्कर किसान आंदोलन का कारण है क्यों हुआ? अत्यधिक तो भू राजस्व, लागबाग व बेट बेकार। इसकी वजह से 1922 में सिक्कर में किसान आंदोलन होता है दोस्तों। देखिए, सिक्कर के ठाकुर थे कल्याण सिंह ने 1922 में 25% की राजस्व वृद्धि की, जिसका ये यहां के किसानों ने क्या किया? विरोध किया। जो राजस्व वृद्धि थी वो कैसे थी? यानी पहले अगर जो कर लिया जा रहा था उसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी। समझे मित्रों? तो किसान है, उन्होंने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। आगे देखिए, 1931 में सिक्कर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था सामंती जुल्मों व अत्याचारों का डटकर मुकाबला करना। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कहां पर? सिक्कर में। कब? 1931 में हुई दोस्तों। इस सभा की स्थापना ठाकुर देशराज ने की। ठाकुर देशराज के निर्देशन में 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शुरू से लेकर एंड तक दोस्तों। यहां पर पहला आंदोलन पढ़ रहे हैं, सिक्कर किसान आंदोलन, जो 1922 में होता है। अत्यधिक भू राजस्व, लागबाग व बेट बेगार के विरोध में यह आंदोलन होता है। ये कारण बनते हैं इसके। सिक्कर का ठाकुर था उस समय कल्याण सिंह, जिसने 1922 में जो राजस्व कर है उसमें वृद्धि कर दी, और कितनी? 25% की वृद्धि।
तो किसानों ने इसका क्या कर दिया, विरोध। और 1931 में सीकर के जाटों ने क्या किया, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। इस क्षेत्रीय सभा की जो उद्देश्य था वो था सामंती जुल्म और अत्याचारों का मुकाबला करना, कैसे, डटकर। इस सभा की स्थापना की थी ठाकुर देशराज ने, और ठाकुर देशराज के निर्देशन में 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ दोस्तों। यह है सीकर किसान आंदोलन। दूसरा किसान आंदोलन है चिड़ावा किसान आंदोलन दोस्तों। देखिए 1922 में प्यारेलाल गुप्त ने अमर सेवा समिति की स्थापना की। यह अलीगढ़ के रहने वाले थे। जो मित्रों ध्यान से देखिए, चिड़ावा किसान आंदोलन है, उसके अंतर्गत 1922 के अंदर प्यारेलाल गुप्त ने अमर सेवा समिति की स्थापना की। ये जो प्यारेलाल गुप्त है ना, ये अलीगढ़ के रहने वाले थे और इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्त को कहा जाता है। अब यहां पे नोट लगाकर कुछ इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं, देखिए यहां से, राजस्थान का गांधी, वागड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी, सीमांत का गांधी। क्वेश्चन तो बन ही सकता है इनसे भी। चिड़ावा का गांधी पूछा जाता है तो इनके साथ इनसे भी पूछा जा सकता है। तो बताइए, राजस्थान का गांधी है गोकुल भाई भट्ट, वागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या, मेवाड़ का गांधी है मोतीलाल तेजावत और सीमांत का गांधी है खान अब्दुल गफ्फार गांधी। ये सभी गांधी आपको याद रखने हैं। चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्त, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत, सीमांत का गांधी खान अब्दुल गफ्फार गांधी दोस्तों। कालांतर में प्यारेलाल गुप्त सहित समिति के सदस्यों को खेतड़ी के महाराज अमर सिंह ने गिरफ्तार कर अमानवीय यातनाएं दी। मतलब चिड़ावा का किसान आंदोलन खत्म, दमन उसका कर दिया किसने, खेतड़ी के महाराज अमर सिंह ने दोस्तों। यह था चिड़ावा का किसान आंदोलन। तीसरा है कटरातल किसान आंदोलन। देखिए कटरातल सीकर जिले में स्थित है। कटरातल भी सीकर में। यहां सरदार हरलाल सिंह खर्रा ने किसान सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य किसानों को जागृत करना था। तो हरलाल सिंह खर्रा है, उन्होंने जो किसान सभा का गठन किया है उसका उद्देश्य आंदोलन करना नहीं था, उसका उद्देश्य तो था किसानों को जागृत करना, लेकिन आंदोलन में यह बदल गई। अब कटरातल किसान आंदोलन है उसके बारे में देखिए। प्रथम महिला सम्मेलन होता है यहाँ पे 25 अप्रैल 1934 को। क्यों होता है, सियोट के ठाकुर द्वारा महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए 25 अप्रैल 1934 को कटरातल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी, ये पत्नी थी श्री हरलाल खर्रा की, के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अब समझिए, कटरातल किसान आंदोलन महिलाओं का है आंदोलन। कैसे हैं, देखिए महिलाओं ने यहाँ पे क्या की है, मीटिंग की है, सम्मेलन किया है, 10,000 महिलाएं एक्टिव हुई है। नेतृत्व कौन कर रही है कटरातल किसान आंदोलन का, श्रीमती किशोरी देवी, पत्नी है हरलाल सिंह खर्रा की, जिन्होंने किसका, किसान सभा का गठन किया था दोस्तों। और ये दोस्तों जो मीटिंग हुई है, प्रथम महिला सम्मेलन हुआ है, वो हुआ है 25 अप्रैल 1934 को कटराथल के अंदर ये था। और ये जो सम्मेलन हुआ है ना, ये हुआ है महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का। सियोट के ठाकुर थे, उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसके विरोध में यह सम्मेलन यहां पर हुआ था। यह है कटराथल किसान आंदोलन दोस्तों। आगे चलते हैं, चौथा देखते हैं शेखावाटिका किसान आंदोलन। तो चौथा है जयसिंहपुरा हत्याकांड। 21 जून 1934 को होता है जयसिंहपुरा हत्याकांड दोस्तों। देखिए ढूढ़लोद, ये गांव है दोस्तों, ढूढ़लोद झुंझुनू के अंदर के ठाकुर ईश्वरी सिंह थे। वहां के ठाकुर कौन थे, ईश्वरी सिंह के भाई ने जयसिंहपुरा गांव में खेत जोत रहे किसानों पर हमला किया, जिसमें कई किसान मारे गए। तो मित्रों यहां पर ठाकुर का भाई किसानों पर हमला करके किसानों को मार रहा है ढूंढलोद का, तो विरोध तो होना ही, आंदोलन तो होना ही है। किसानों ने इस घटना का विरोध किया। कालांतर में ईश्वरी सिंह के भाई को क्या हुई, सजा हुई। समझे दोस्तों,
जयपुर रियासत में यह प्रथम मामला था जिसमें किसानों के हत्यारों को क्या मिली है, सजा मिली है। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड है वो जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। ये ढूंढ लो झुंझुनू का गांव है, जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। 21 जून 1934 को यहां पर जो ठाकुर ईश्वरी सिंह है, इसके भाई ने ढूंढलोद गांव में जयसिंहपुरा गांव में खेत जोत रहे किसानों पर हमला कर दिया, जिसमें किसान मारे गए। घटना का विरोध हुआ तो ईश्वरी सिंह के भाई को क्या हुई, सजा। और यही है जयसिंहपुरा हत्याकांड। समझे दोस्तों। पहला मामला था जयपुर रियासत या राजस्थान की, अगर हम बात करें यहां पर, तो जिसमें किसानों के हत्यारों को क्या मिली है, यहां पर सजा मिली है दोस्तों। 21 जून 1934 जयसिंहपुरा हत्याकांड याद रखना है आपको। पांचवा है हमारे जो हत्याकांड, वो है कूदन हत्याकांड। सीकर जिले के कूदन गांव में अप्रैल 1935 में अंग्रेज अधिकारी WT वेब द्वारा व्यापक नरसंहार कराया गया। कब? अप्रैल 1935 में अंग्रेज अधिकारी WT वेद कहां पर, कूदन गांव सीकर जिले में व्यापक नरसंहार कराया गया दोस्तों। और यही है आपका कूदन हत्याकांड दोस्तों। याद यह रखना है कि कूदन हत्याकांड कब हुआ, 1935 में। कूदन हत्याकांड में अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कौन था, WT वेब। समझे दोस्तों। आगे देखिए, कूदन हत्याकांड इतना विभत्स था कि यह मामला ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ऐसा कौन सा हत्याकांड है जिसका मामला ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा था? वो है आपका कूदन हत्याकांड 1935 दोस्तों। यह है शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन। आगे चलते हैं और देखते हैं मित्रों भरतपुर के किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन मित्रों, देखिए भरतपुर आंदोलन को लंबरदार या पटेल किसान आंदोलन भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन मिल गया ना एग्जाम में, तो गलत मत कराना। लंबरदार किसान आंदोलन या पटेल किसान आंदोलन किसको कहते हैं? भरतपुर किसान आंदोलन को। 1931 में भरतपुर रियासत में नया भूमि बंदोबस्त कानून लागू किया गया। 1931 में आया यहां पे नया भूमि बंदोबस्त कानून, जिसके अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण उत्पादन का 1/3 भाग था। मतलब नया लाया गया और जो उत्पादन है उसका 1/3 यानी 33% भू राजस्व के रूप में देना होगा। भू राजस्व के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की लागें भी अस्तित्व में थी। अनेक प्रकार की छोटी मोटी लागें हैं, वो भी क्या कर दी गई, लागू कर दी गई। लंबर या पटेल वर्ग को भू राजस्व एकत्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जो लंबर या पटेल वर्ग है ये करता था भू राजस्व एकत्रित, तो इनको क्या होने लगी, कठिनाइयां आने लगी दोस्तों। आगे देखिए 23 नवंबर 1931 को फौजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। कहां पर? भरतपुर में 500 किसान 23 नवंबर 1931 को। बोजी के भड़काऊ भाषण के कारण इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब यहां पर भरतपुर में किसान हुए तो बोजी ने भाषण दिया तो उसमें इसने भड़काऊ भाषण दिया, तो इसको विरोध तो गिरफ्तार तो करना ही था। इसके बाद आंदोलन क्या हो गया, यहां पर समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर मित्रों ये थे राजस्थान के किसान आंदोलन। अगर इतने आपने पढ़ लिए, इतने आपने याद कर लिए, तो विश्वास दिलाता हूं सेकंड ग्रेड पेपर टेस्ट के अंदर आपको इनसे बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कैसी लगी क्लास जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी मित्र। लाइक शेयर सभी साथी करें। बीच में कभी नहीं बोलता हूं कि लाइक शेयर करो, लेकिन अब बोल रहा हूं लाइक और शेयर जरूर कर दें। नए साथी हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।